करें आरंभ। आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलो। मध्य अवकाश के पूर्व में एक प्रश्न यहाँ पर उठा था कि भाई यहाँ ब्रजाधिप क्यों यूज किया गया, कृष्ण क्यों नहीं किया गया है। तो इसके अंदर जो महाप्रभु जी ने ये बताया है कि आपको ब्रजाधिप को पाने के लिए कैसे आपको करना है, क्या उपाय करना, तो उन्होंने सर्वात्म भाव बताया है कि आपको देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण से आपको करना है। अब इसके अंदर जैसे ये सवाल उठता है कि इसमें रेफरेंस श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का भी आ रहा है, जन्म प्रकरण का। तो उसके अंदर जो अपने 10वें स्कंद में अपनी गोकुल लीला है, जिसके अंदर बाल लीला, अपनी पौगंड लीला और किशोर लीला सारी आ रही है। तो अगर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर गोकुल का यहाँ रेफरेंस आ रहा है तो इसके अंदर ब्रज का एक पुट आ रहा है इसके अंदर ब्रजाधिप करके, तो उसका इस तरह से हो रहा है। अब दूसरा इसके अंदर ये आ रहा है कि आप श्री ने ये बताया कि इसके अंदर ब्रजाधिप भी है, द्वारकाधीश में मथुराधीश भी है। तो ब्रजाधिप क्यों किया? वो सुलभता के लिए आपने जो बताया कि वे उसमें लीला का वर्णन है, तो एक सहजता, सुलभता उसके अंदर होती है। अब इसको जब हम कनेक्ट करते हैं महाप्रभु जी की त्रिविध नामावली से, तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं त्रिविध नामावली में कि गोकुल की लीला से जो है, लीला के अंतर्गत जो अवस्था वेद है उसके हिसाब से गोकुल लीला से प्रेम होगा और मथुरा लीला से व्यसन होगा और आसक्ति होगी, और व्यसन अपना जो है वो द्वारका लीला से होगा। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जो महाप्रभु जी यहाँ ब्रजाधिप कह रहे हैं, तो ब्रजाधिप का मतलब इसके अंदर गोकुल की लीला है, और अगर गोकुल की लीला इसमें आ रही है तो क्या व्यसन अवस्था गोकुल लीला से भी हो सकती है? और अगर गोकुल लीला से नहीं हो सकती है, जो त्रिविध नामावली के अंदर है वो आपकी द्वारका लीला से हो रही है, तो फिर ब्रजाधिप का यहाँ पर किस तरह से संदर्भ आ रहा है? इस तरह से एक प्रश्न उठा था। हाँ हाँ, अच्छी बात। किसी को विचार करना हो इस प्रश्न पर तो दंडवत प्रणाम जी। जैसे आपसी ने भी बताया कि पहले त्रिविध नामावली का हम सोचे तो प्रेम, आसक्ति और व्यसन जो महाप्रभु जी 3 अवस्था दिखा रहे, मतलब वो ठाकुर जी की समग्रता का दर्शन करा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली गोकुल की लीला से ही प्रेम होगा, वहाँ आसक्ति और व्यसन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम चरित्र पढ़े भागवत जी का तो गोपीजनों को यहाँ ही गोकुल की लीला में वहाँ तक की अवस्था प्राप्त हो गई है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रमेय रत्नावली में भी हमने पढ़ा था कि तामसता, राजसता और सात्विकता भी जो ही वो गोपीजनों की यहाँ ही सिद्ध ठाकुर जी ने करवाए, गोकुल में रहते हुए ही। तो वो तो भागवत जी से हमको स्पष्ट है कि ऐसा हम ठाकुर जी में कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि एक लीला को, महाप्रभु जी ने वो इंडिकेटिव दिखाया है ठाकुर जी की समग्रता को ध्यान रखते हुए कि यहाँ से प्रेम सिद्ध होगा, लेकिन ऐसा हम नहीं सोच सकते कि आसक्ति और व्यसन नहीं सिद्ध होगा। वो ठाकुर जी की समग्रता का एंगल लेके सोच रहे हैं। और जैसे आपसी ने समझाया कि निस्साधन मीन्स मेन जो 2 वर्ड्स है वो निस्साधन और व्रजाधिप। तो निस्साधन क्योंकि हमारे साथ आइडेंटिफाइड होता है, इसलिए महाप्रभु जी वो वर्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी की 2 लीलाओं में या जैसे भागवत जी में वर्णन मिलता है, वहाँ निस्साधनता उतनी हमको स्फुट कर नहीं आती है, लेकिन ब्रज लीला में निस्साधनता एकदम स्फुट कर दिखती है कि उनके कोई शुभ कर्म कर्तव्य ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा मेरे को श्लोक याद नहीं है, लेकिन वो खाली खाना खाते थे और गाय चराते थे, ऐसी अवस्था में वहाँ ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने ड्राइविंग सीट पर बैठ के वो उनका सब सिद्ध किया। तो महाप्रभु जी यहाँ यही फोकस करवाना चाह रहे हैं कि आप सर्वात्म भाव से करेंगे तो आपकी जैसी भी अवस्था होगी, निस्साधनता होगी। तो इसलिए महाप्रभु जी मेरे ख्याल से शायद यहाँ इंडिकेशन करते हैं जो आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स हैं, निस्साधनता, इतना समझ आता है। आपका समाधान हुआ?
ये जजे जो बताया है इसके अंदर निस्साधनता पे भार ज़्यादा दिया है इन्होंने कि अगर निस्साधनता है तो वो अपने ब्रजाधीश जो हैं और ब्रजाधिप हैं जो, तो निस्साधनता के लिए तो क्या इस तरह से समझा जाए कि निस्साधनता वाला जो जीव है उसको मथुरा लीला और उसकी द्वारका लीला के अंतर्गत नहीं आएगा? प्रश्न, अब इनके प्रश्न से ये भी प्रश्न उठ रहा है कि अगर आप केंद्रित कर रहे हैं निस्साधन के लिए, तो निस्साधन के लिए क्या फिर ये जो मथुरा लीला है और ये अपनी द्वारका लीला, इसमें निस्साधन वालों का नहीं है, अधिकार नहीं है क्या उसमें? नहीं, वो मैंने भागवत जी पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो आइडिया नहीं है, लेकिन भागवत जी में जो महाप्रभु जी सुबोधनी जी में जो अर्थ कर रहे हैं वो व्रज के रेफरेंस में, व्रज के जो वासी है और वहाँ जो तामस लीला बताई है कि उनकी जो जड़ता है, तो वहाँ स्फुटकर महाप्रभु जी सुबोधनी जी आदि में अर्थ करते हैं। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमको ज़्यादातर दिख नहीं रहा है मथुरा लीला और द्वारका लीला में निस्साधन के वर्ड्स। और जैसे ने आज्ञा की कि शायद जैसे गोकुल लीला भी हम अगर देखें तो गोकुल लीला के एंड तक ठाकुर जी ने अपना स्वरूप का महात्म्य प्रकट कर लिया था। तो ठाकुर जी ने वहाँ मतलब देवत्व की मर्यादा और सबको धीरे धीरे आइडिया आने लगा था, जैसे व्रज भक्तों को वैकुंठ का दर्शन करवाया गोवर्धन लीला आदि के बाद। तो ठाकुर जी ने अपना जो इंद्र लीला के बाद धीरे धीरे अपना महात्म्य स्थापित करना शुरू लीला में कर दिया था। लेकिन आगे की जो लीला है वहाँ पे ठाकुर जी ने कहीं महात्म्य प्रकट किया तो भी छुपा लिया है। तो वो अर्थ में दोनों का भाव ऐसे समझ सकते हैं कि उतनी निस्साधनता थी और ठाकुर जी ने भी उनकी वो मेंटेन करते करते वो लीला का आनंद दिया है। और जो मतलब पुष्टि मार्ग की सारी लीला है, भले हम उसको तामस फल प्रकरण कहे कि वो, तो हमारी ठाकुर जी की सेवा की प्रणाली का भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। भले हम ने जो पहले बताया कि साकार ब्रह्मवाद या शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के हिसाब से या ठाकुर जी के स्वरूप के हिसाब से सोचे तो समग्रतः कृष्ण हमारे सेवनीय या भजनीय है, लेकिन हम सेवा प्रकार में भी देखें तो हमारी सेवा का प्रकार व्रजलीला के आसपास ही घूमता है। वहाँ हम बहुत करके द्वारका लीला या मथुरा लीला को एक आध दो प्रसंग को छोड़ के नहीं आती है। तो वहाँ से हमारा आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि मथुरा में बहुत साधन आदि ठाकुर जी के किए भी है भक्तों ने और ठाकुर जी ने वो स्वीकारी भी। यहाँ कम साधन में जो महाप्रभु जी का मेन एम्फेसिस है कि आप जैसे भी परिस्थिति में, भले आपके कैसे भी साधन हो, वहाँ भी ठाकुर जी आने की ठाकुर जी की कैपेसिटी है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फोकस है। वहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमको जो स्फुटकर दिखता है व्रजलीला में वो यही है। देखिए, आप मूल प्रश्न पे आइए। हमारा मूल प्रश्न जो था ये निस्साधनता पे नहीं था, हमारा मूल प्रश्न है ब्रजाधिप के, जो महाप्रभु जी ने ब्रजाधिप का यूज किया है यहाँ पे। तो इस और फिर इसके अंदर रेफरेंस भी आ रहा है दसम स्कंद के जन्म प्रकरण का। तो ये सारा मिला मिलू के ऐसा स्फुट होता है कि गोकुल लीला, तो गोकुल लीला के ही अंतर्गत अपनी सारी लीलाएं आ रहे हैं ठाकुर जी की। तो अगर उस लीला को लेते हैं तो ब्रजाधिप सेट हो जाता है, क्योंकि ब्रज के आधीश मतलब जिन्होंने ब्रज लीला की हुई है तो वो सारा आ जाता है। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर क्या ब्रज लीला से ही, ब्रज लीला के भाव से अगर हम करेंगे तो हमारा क्या वो व्यसन अवस्था में हम पहुंच सकते हैं? और फिर उसको हमने रेफरेंस दिया त्रिविध नामावली से। वो त्रिविध नामावली में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई लीला अवस्था से, लीला भेद से आप देखें तो ये तीन स्थिति बनती हैं। गोकुल लीला से आपका प्रेम, व्यसन और आपकी आसक्ति, ये तीन लाओ। तो हमारा जो इसमें मेन प्रश्न है वो निस्साधनता के ऊपर नहीं है। हमारा मेन प्रश्न है कि इसके अंदर ब्रजाधिप का जो, जैसे बहन ने भी बोला था कि ब्रजा कृष्ण को क्यों नहीं इसको, क्योंकि कृष्ण पर ब्रह्म तो कृष्णो ही, तो कृष्ण से तो सारा हो जाता है। तो ब्रजाधिप का किया और फिर ब्रजाधिप के रेफरेंस में त्रिविध नामावली का वो नहीं क्लियर हो रहा है। त्रिविध नामावली में जो फर्स्ट फेज है वो वहाँ में भी प्रभु के पर प्रेम, आसक्ति, व्यसन तीनों है। उनके नाम अपन देखें तो बहुत सारे नाम है जहाँ में प्रेम, आसक्ति, व्यसन प्रभु का दिखलाई भी दे रहा है। भक्त वशीकरण चरिताय नमः देखे, सर्वेश्वराय नमः, सर्वाय नमः, बहुत सारे नाम है जहाँ में प्रभु के प्रेम, आसक्ति, व्यसन
जो दिखलाई दे रहे हैं। और जो राजेश भाई ने भी अभी बोला कि ये व्रजाधिप बोलने, जे ने भी सुबह समझाया था कि व्रजाधिप बोलने का कारण, मूल कारण ये है कि वा के साथ प्रभु कृष्णाय नमः भी बोल सके, वा में भी नाम कृष्णाय नमः भी है, नारायणाय नमः भी है, लेकिन यहाँ पे व्रजाधिप कहने को कारण ये है कि प्रभु ने जो सहज गोपीजनों को सहज प्रभु के प्रति प्रेम हुआ, आसक्ति हुई और उसके आगे बढ़ के व्यसन हुआ, तो वो जो कथा मीन्स जो हकीकत में जो भई है, तो वो सुन के वो सर्वदा सर्वभाव सु अपन भी प्रभु को भजन करेंगे तो प्रभु के प्रति अपनों भी प्रेम वाही तरह आगे आगे बढ़ पाएगो। और एक ही नाम ऐसो नहीं है, त्रिविध नामावली में वो गोकुल की लीला में भी सब नाम आ रहे हैं कि जहाँ में सर्वात्मा भाव जो प्रभु प्रकट कर रहे हैं, प्रभु के तरफ सबको हो रहे हो है, और जो नाम आ रहे हो वो वहाँ में भी है, ऐसे लग रहे हो। जैसे एक चीज़ खाली याद आई, सही या गलत नहीं मालूम, लेकिन जैसे सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने जानबूझ के वहाँ कृष्ण शब्द यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ महाप्रभु जी को तनुविद्या या महात्म्य ज्ञान पूर्वक सेवा की शुरुआत करनी है, पर ब्रह्म तो कृष्ण ही। पर यहाँ हम अगर षोडश ग्रंथ की जो क्रम देखे, आश्रय सिद्ध हो गया, और सर्वभाव जो वर्ड यूज़ है यहाँ टीकाकार ने भले अंतकरण चित लिया है, लेकिन हम बाकी टीकाकार को देखें तो हमारे सारे भाव, तो आई थिंक तो वो व्रज में ही सुलभ हो गया। आई थिंक द्वारका लीला और मथुरा लीला में त्वमेव माता जब पिता जो हम कीर्तन में गाते हैं कि कभी राखी बांधने वाले भी हम हैं और ठाकुर जी को गाली देने वाले भी हम हैं, यहाँ से लेके सारा, कभी ठाकुर जी भी हमें मैया में माँ नहीं खाया, तो सारे भाव आई थिंक वो व्रज में ही सुलभ है जो हमारे कीर्तन में है। शायद ये हो सकता है कि नहीं। जय जय। आप क्या कर नहीं, अच्छा चर्चा की आप लोगों ने। आपके जो प्रश्न के समर्थन में त्रिविध लीला नामावली की युक्ति आपने जो दी है, केवल उस पर विचार करें तो क्या स्थिति बनती है कि आप ये कहते हैं कि बाल लीला नाम के पाठ से प्रेम होता है और किशोर लीला के नाम से आसक्ति और प्रौढ़ लीला के नाम से व्यसन। अगर ऐसा होता हो तो कम से कम जो बाल लीला वाले हैं उनको व्यसन सिद्ध नहीं होना चाहिए था। जिनके सन्मुख प्रभु ने बाल लीला प्रकट की, वो गोकुलवासियों को तो कम से कम व्यसन नहीं होना चाहिए था। उनको हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह आगे हम देखें तो किशोर लीला वालों में भी यही बात होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो व्यसन से भी आगे बढ़कर प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति ऐसा जो निरोध है वो गोकुलवासियों का भी हुआ, मथुरा वासियों का भी हुआ, द्वारका वासियों का भी हुआ। इसलिए इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कौन सी लीला से कोई ऐसा निश्चित मात्रा में ही भक्ति का भाव भगवान के प्रति जगे। महाप्रभु का अभिप्राय ये है इस बात को कहने के पीछे कि सुबोधनी में ही आप ये आज्ञा करते हैं, जब परीक्षित जी ने प्रश्न किए थे भगवत लीला के संबंध में, उसके समाधान में सुबोधनी में एक स्थान पर आप ऐसी आज्ञा करते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित को भारत करके संबोधन करते हैं कि सर्वात्मा हरिरीश्वर है, वो श्रोतव्य है, स्मर्तव्य है, जिनको अभय की इच्छा है। वहाँ ये प्रश्न उठाया कि भगवान श्रोतव्य हैं और कीर्तितव्य भी हैं, उसके मध्यपाती स्मरण भी आ जाता है। तो भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना है, तो किसका किया जाए, भगवान की कौन सी लीला का किया जाए। जैसे
विदुर जी के और उनके संवाद में ये बात आई कि विदुर जी ने पूरे भागवत जी का वहाँ श्रवण स्मरण का प्रसंग नहीं आता है, पर उनका उद्धार उतने मात्र से ही हो गया। तो कहीं ऐसा देखा जाता है कि कुछ भक्त हैं वो भगवान की एकाध दो लीला का ही श्रवण स्मरण करते हैं या उन्होंने किया हो और उससे उनका उद्धार हो गया। तो क्या भगवान की लीला में हमें ऐसी कोई सिलेक्शन करना चाहिए, जैसे आमतौर पर जो भावुक वैष्णव होते हैं वो सिलेक्शन करते हैं कि हम तो दशम स्कंद पढ़ेंगे, उसमें भी हम तो केवल रास पंचाध्यायी ही पढ़ेंगे। तो महाप्रभु ने वहाँ उनकी कठोर शब्द में निंदा की है कि आप भगवान को काट रहे हो, बांट रहे हो। जो अखंड पूर्ण भगवान हैं उनके श्रीअंग में, उनके श्रीअंग के स्वरूप में ये श्री भागवत प्रकट हुआ है, तो आप केवल उनके हार्ट सर्जरी करके और वो हृदय को निकाल दो दशमस को, उसमें भी उसकी कोई आर्टरी ही खींच के निकाल लो जो 5 अध्याय के रूप में है, और केवल उसी को आप ऐसा मानो कि ये भागवत हो गई, तो ये मनोविकृति है। महाप्रभु के शब्द ये नहीं है, पर महाप्रभु का अभिप्राय उसको थोड़े कठोर शब्द में मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वथा भगवान श्रोतव्य हैं। वो भगवान तृतीय स्कंद में सर्ग लीला के रूप में हो, चाहे द्वादश स्कंद में आश्रय लीला के रूप में हो, भगवान की सभी लीलाएं श्रोतव्य है, स्मर्तव्य है, कीर्तितव्य है। अगर उसमें हम भेद करते हैं या उसमें कुछ अच्छा बुरा सोचते हैं, तब तो आपको लीला पसंद आई, भगवान पसंद नहीं आया। जैसे हमें कोई कलाकार या अभिनेता अच्छा लगता है तो वो कोई सा भी अभिनय करेगा वो हमें अच्छा लगेगा, वो कैसा भी रूप धारण करेगा हमें वो पसंद आएगा। पर अगर आप उस अभिनेता की कोई विशेष इमेज या विशेष तरह के जो गुण हैं उनसे आप प्रभावित हैं, उसका सांगोपांग आपने उसको ग्रहण नहीं किया है, तब फिर आप में पसंदगी आ जाएगी कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो ऐसा भेद कृष्ण के चिंतन में कोई खड़ा न करे, उस उद्देश्य से महाप्रभु हमें समझाते हैं कि बाल लीला से प्रौढ़ लीला तक सभी लीलाएं वो कृष्ण की ही हैं, और उसे अगर हम आद्योपांत उसका अनुशीलन करेंगे तब जाकर वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति है, वो भी सांगोपांग या पूर्ण हो पाएगी। इसका ये आशय कभी भी नहीं समझना चाहिए कि बाल लीला के अलावा अगर मानो कि प्रौढ़ लीला का ही किया, अगर उससे व्यसन होता हो तो फिर आगे की 2 लीलाओं की आवश्यकता ही क्या है? क्यों नहीं हम अंत में ही चले जाएं सीधे जंप मारकर? आएंगे समझ में? तो ऐसा उसका अभिप्राय नहीं है। दूसरी बात, ये लीला के श्रवण कीर्तन और स्मरण के बारे में ये विवेक है कि सर्वापि लीला श्रोतव्या कीर्तितव्या। भजन के बारे में ऐसा नियम नहीं है। सेवन या भजन है वो अलग वस्तु है, और प्रभु के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण वो एक अलग साधना है। तो जब आप भगवत स्वरूप का भजन नहीं कर रहे हैं और केवल श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, उस समय आप उसमें कोई पसंदगी नहीं कर सकते। पर स्वरूप में ये हो सकता है, क्योंकि वो तो स्वरूप जैसा आपके सन्मुख अनुभव प्रकट करेगा वैसे आपके भाव बनेंगे, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे यशोदा जी के सामने भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए
उनके मन में कभी भी कंस या शिशुपाल जैसी कोई भावना आ सकती है? कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यशोदा जी ऐसा सोचें। वो ही तो कृष्ण उनके सामने था, शिशुपाल और कंस के सामने, तो क्यों उनके भीतर ऐसा हुआ? तो भगवान ने जिनके जिस भावों के को पोषित किया उनके अंदर वो भाव हुआ। इसलिए जब आपके सन्मुख कोई रूप प्रकट हुआ है तब तो वो रूप की मर्यादा से ही भजन होगा। द्वारकाधीश या मथुराधीश के रूप में जो कृष्ण हैं या उनके जो रूप हैं, दोनों ही विराजते हैं अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में, सेवा में। अब मोड़ तोड़ कर हम लोगों ने, पुष्टि मार्गियों ने, उनके अंदर भी कोई न कोई व्रजलीला को सोच लिया है कि भाई वो माखन चोरी लीला का स्वरूप है। 2 श्रीहस्त से मक्खन उसमें से निकाल रहे हैं और 2 श्रीहस्त से अपना कटी वस्त्र खुल गया है उसको बांध रहे हैं। तो ऐसी लीला का वो भावात्मक स्वरूप है, वो चतुर्भुज स्वरूप हो गया। अब आपकी ऐसी भावना है, आप उस दायरे से बाहर नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो सोचो, आपको कोई मना नहीं करता है। आया न समझ में? उसमें कोई निषेध नहीं है, कृष्ण का वो रूप भी है। और अगर इतनी व्रजलीला की एकांतिकता हमारे यहाँ स्वीकार की गई होती कि जिसमें और कोई लीला का स्वरूप भजनीय ही न हो, तब फिर ये 4 जयंती और प्रबोधिनी ये सब क्यों हम करते हैं और कैसे कर सकते हैं? वो तो कोई भी लीला में आता ही नहीं है, तीनों में से किसी लीला में नहीं है। तो देवोत्थापन हम किसका कराते हैं? तो बात ये समझनी है कि जो भजनीय है उसमें महाप्रभु, ये जो पहले ही हम लोगों ने जो चर्चा की वही उत्तर है उसका, कि जो भजनीय रूप है उसमें महाप्रभु व्रजाधिप का आग्रह इसलिए करते हैं कि व्रजाधिप का स्वरूप, उनकी लीलाएं वो सुलभ हैं, सहज हैं, सरल हैं। तो उनके सेवन में जो भजन करता है उसको भी सौकर्य होता है। पर अगर उसका भाव उससे अधिक है तो हमारे यहाँ युगल स्वरूप क्या नहीं विराजते हैं? युगल स्वरूप तो विराजते हैं। अब वो युगल कब हुए? 11 साल और 52 दिन अगर ब्रज में प्रभु विराजे तो उसमें युगल हुए कब? वहां से तो मथुरा पधार गए। मथुरा में तो बहुत गिनी चुनी ही लीलाएं हुई हैं, बाकी तो जनोई हुई और भगवान को भेज दिया सांदीपनी के यहाँ। तो मथुरा में टिके कितना? और जो कुछ भी लीला हुई उसमें तो बस यही जरासंध और उनके साथ मारकाट ही चली। उसके बाद तो पधार गए वहाँ से, इसीलिए तो रणछोड़ कहते हैं। तो वहाँ तो कोई ऐसी उल्लेखनीय लीला हुई नहीं है, मार काट के अलावा और कुछ नहीं हुई। जिस दिन से पधारे तो ऐसा नहीं है। लीला का जो अवगाहन है वो प्रभु की सभी लीलाओं का अवगाहन है। सेवन में या भजन में भक्त को जो भी भगवान की लीला विशिष्ट रूप उसके चित्त को आकर्षित करे, उस भाव से वो उसे भज सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। महाप्रभु को अपनी दृष्टि से ऐसा अनुकूल लगता है कि व्रजाधिप जो है, क्योंकि वो लीलाएं ऐसी हैं कि जिसमें भगवान खास भक्तों के लिए कुछ कर रहे हों ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद तो असुरों का नाश करना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, धर्म का स्थापन करना है, ये जो लोकवेद प्रसिद्ध अवतार के कार्य हैं वो ही भगवान ने किए हैं प्रमुखता से। तो वो कार्य भगवान करते रहें तो ठीक है, भगवान है तो करें। पर जो पुष्टि जीव है उसका चित्त उन लीलाओं में उतना आकर्षित नहीं होता है
जितना खास भक्त के लिए भगवान जो लीला करते हैं उनमें आकर्षित होता है। तो इन सब कारणों से व्रजाधिप भजनीय है, ऐसा कहा जाता है। ये इसका अभिप्राय है। जी जी, यहाँ पर प्रश्न ये था कि प्रथम जो श्लोक था उसके अंदर धर्म का निरूपण किया, तो अब प्रश्न ऐसा था कि जो जैमिनी सूत्र है उसके अंदर प्रथमाध्याय का प्रथम पाद है, उसके अंदर दूसरा जो सूत्र है वहाँ पर जो है वो धर्म की व्याख्या की है। तो वहाँ पर ऐसा वो बोला है कि चोदना लक्षणोर्थो धर्मः। फिर वहाँ पर जो है वो उसका शाबर भाष्य है, वहाँ पर उसकी व्याख्या करते हैं कि चोदना यदि क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम आहुः। तो वहाँ पर जो है वो प्रवर्तक जो है वो धर्म कहा है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ सेवा जो है मुख्य हमारा धर्म है ऐसा कहा है। तो इसके अंदर तो जो है वो क्रिया हुई, और यहाँ पर ये सूत्र के हिसाब से देखें तो वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष की बात जो है वो हो रही है। तो इसकी संगति कैसे करें? वो दोनों ही अर्थ होते हैं, धर्माज्ञा और धर्माचरण। तो धर्म सूत्र जहाँ पर ये कहते हैं चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, वहाँ पर धर्म की आज्ञा या धर्म की विधि उसे धर्म कहा गया है, और यहाँ पर उस विधि के अनुसार किया जाता आचरण कर्तव्य उसे धर्म कहा गया है। दोनों बातें हैं। ठीक है, करें आगे। वो तुम्हारे पीछे बैठे हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। हो गया वो प्रश्न? हाँ। जो ये रवि भाई बोल रहे हैं कि प्रेम व्यसन आसक्ति त्रिविध नामावली के रेफरेंस से, तो फिर ऐसा दिया ही क्यों है महाप्रभु जी ने? हमको टोटालिटी में अगर लेना है तो उनके संदर्भ में ये प्रश्न है। वो तो मैंने कहा ना। नहीं तो महाप्रभु जी ने ऐसा क्यों बोला है कि पहले प्रेम होगा आसक्ति? तो कोई भी स्वरूप से कुछ भी हो सकता है, जैसे हम अभी समझे। वो नहीं होगा ना, जिसको रूढ़ भाव है उसे उसी से हो जाएगा। ओके। पर जिसको अभी कृष्ण के विषय में ऐसा कोई रूढ़ नहीं हुआ है भाव, उसे कृष्ण का पूरा परिचय ही नहीं होगा तो रूढ़ भी नहीं हो पाएगा। और अगर हम ये सोचें कि कोई एक लीला को तुम किसी को दे दो कि तुम इसका चिंतन करते रहो, बोर हो जाएगा वो, कब तक कर पाएगा? जैसे रामायण कभी पढ़कर देखो, वाल्मीकि रामायण, भागवत पढ़ी है जिन्होंने या कृष्ण लीला पढ़ी है, उसके बाद बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है रामायण। इतनी बोरिंग लगती है कि हमें ये हो कि अब कब खत्म हो। कुछ आता ही नहीं है, नई बात ही नहीं आती है कुछ, न कोई उपदेश, न कोई स्तुति, न कोई ऐसी विशिष्ट लीला, कुछ नहीं, एकदम ड्राई स्टोरी लगती है। आप ज़्यादा रामायण का, हाँ तुलसी की रामायण अभी भी पढ़ सकते हो, वाल्मीकि की तो बहुत मुश्किल काम है। तुलसी ने वो सब पुट उसमें दिए हैं जिससे उसकी वो रसिकता हो गई है। तो रामायण जो वाल्मीकि है उसमें कोई ईश्वरीय तत्व का वहाँ प्रभाव या महात्म्य वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तुलसी ने बाद में उन चीज़ों को जोड़कर और उसमें ईश्वरीय तत्व डाला है। तो अगर हम कृष्ण लीला में से कोई 2-4 लीलाओं को एक नमूने के तौर पर किसी को दे दें कि तुम इसका चिंतन करते रहो, तुमको प्रेमासक्ति व्यसन हो जाएगा, 2 दिन बाद वो आएगा कि अब नहीं हो पा रहा है, अब कुछ दूसरी लीला दो तो अच्छा है। तो
तो इतनी विविधता है तब जाकर तो मन टिक सक रहा है। जिसके भीतर प्रेम प्रकट हो गया उसकी बात तो अलग है, वो तो एक लीला से भी पूरा उसका जीवन निभ जाएगा कृष्ण भक्ति में। तो यहाँ महाप्रभु इसलिए आज्ञा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लोग इस तरह से उसको खंडित करते हैं। भागवत में जो सांगोपांग द्वादशांग पुरुष है, वो द्वादशांग के अंगों को लोग खंडित कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब तो फिर जिस उद्देश्य से भगवान ने ब्रह्मा को कहा और उस परंपरा से ये द्वादश स्कंधात्मक भगवान अपने नामात्मक रूप से प्रकट हुए, वो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो भगवान को इस रूप में अपने रूप को प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, इसलिए महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि ये बाल, किशोर और प्रौढ़, ये तीनों ही लीलाओं को साथ में रखना होगा। जैसे हम इन दिनों देखते हैं जो षोडश ग्रंथ हैं, तो आम जो पुष्टि मार्गीय हैं वो षोडश ग्रंथ के नाम पर क्या ग्रंथों का नाम जानते हैं या उनका पाठ करते हैं? यमुनाष्टक, सिद्धांत रहस्य, चिंता बहुत हो गई तो नवरत्न, कृष्णाश्रय, और तो कुछ नहीं होता है। तो खंडित हो गया ना। तो बाकी के 12 किसके लिए हैं? अगर 4 में ही सब बात सिमट जाती होती तो वो 12 किसके लिए महाप्रभु ने प्रकट किए हैं, ये तो हमें सोचना होगा। तो तात्पर्य ये है कि उसे खंडित नहीं होने देना चाहिए। कुछ लोग मर जाते हैं, उसके पीछे पाठ की किताब भी छापते हैं, उसमें भी पूरे षोडश ग्रंथ नहीं छापते हैं, खर्चा बचाने के लिए 1-2 ग्रंथ के अलावा बाकी सब ग्रंथ उड़ा देते हैं। तो षोडश ग्रंथ को हम खंडित करते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि ये कभी भी इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सर्वापि लीला श्रोतव्या, भगवान की सभी लीलाओं का श्रवण सर्वथा करना चाहिए, उसमें हमें काट छांट नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे पुरुषोत्तम प्रादुर्भाव के बाद जो बात समझाई कि पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव निसादन जीवों के लिए हुआ है, उसके बाद यहाँ मूल में कहा है स एव निसादनैः जीवैः देव सृष्टुत्पन्नैः सेव्यः इति भाव। तो ये समझ में नहीं आया, निसाधन जीव तो बराबर है, लेकिन ये दैवी सृष्टि में जो उत्पन्न है उनके द्वारा ही पुरुषोत्तम सेव्य है। तो दैवी सृष्टि से क्या हमें तात्पर्य समझना, मूल वर्ण जिसका भगवान ने दैवी के अंतर्गत किया है उसे समझना। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कर्मणा जायते यतः भी होता कहा है, मतलब दैवी सृष्टि का कहीं और भी ऐसे जन्म देखा जाता है। तो फिर यहाँ दैवी सृष्टि उत्पन्न के द्वारा सेव्य, ये कैसे समझना? हाँ, किसी को प्रश्न पर विचार करना हो तो। पंक्ति आप लोगों के सामने है ना, पुस्तक तो सबके पास। भगवान सेव्य हैं, किनसे सेव्य हैं? निस्साधनों से, जो दैवी सृष्टि में उत्पन्न हैं। निस्साधन कोई भी हो सकता है, मर्यादा जीव भी हो सकता है, प्रवाही आसुरी जीव भी निस्साधन तो हो ही सकता है। दुष्ट साधन होना कोई नियम नहीं है। तो उसका यहाँ पर परिच्छेद करने के लिए ये कहा जा रहा है
कि ऐसे निस्साधन कि जो दैवी हैं उनसे सेव्य हैं। वर्ण से ही भगवान ने जिन्हें देवी, वर्ण से ही भगवान ने जिन्हें देवी कहा है ऐसे। जी। करें आगे। तो धर्म पुरुषार्थ का निरूपण यहाँ प्रथम श्लोक में संपन्न हुआ और उसमें ये समझाया कि सर्वदा सर्वभाव से कृष्ण का भजन ये पुष्टि मार्गियों का धर्म है। धर्म है यानी कर्तव्य है। एवं प्रथम पुरुषार्थम पुरुषोत्तम सेवन रूपम पुष्टि मार्गानुसारी धर्मम निरूप्य अतः परम द्वितीय पुरुषार्थम अर्थ रूपम निरूपयन्ति। इस तरह से पुरुषोत्तम की सेवा रूप जो प्रथम पुरुषार्थ है यानी धर्म पुरुषार्थ, वो पुष्टि मार्गानुसारी धर्म है। इसका निरूपण करने के बाद अब द्वितीय पुरुषार्थ जिसे अर्थ कहा जाता है उसका अब निरूपण करते हैं। इसमें दो रीत से हम चलते हैं, एक विषय को समझना, दूसरा जिस भाषा में विषय का निरूपण है उस भाषा से उस विषय को समझना। तो जो लोग विषय से परिचित हैं वो व्याख्यान पद्धति है उसे समझें, और जो व्याख्यान पद्धति से परिचित हैं वो विषय को समझें, दोनों को समझें। ये हम किस तरह से सोचना चाहिए, हमें किस तरह से लिखना चाहिए, उसकी पद्धति भी हमें इससे ज्ञात होती है। हम किसी को समझाने के लिए कुछ लिखें और लिखने के बाद हम पढ़ें और हमको ही समझ में ना आए कि हमने क्या लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद तो समझ सकें, दूसरा भी उसे अच्छी तरह समझ सके, उस तरह से हमें लिखना चाहिए। इसी तरह निरूपण भी उसी तरह से करना चाहिए। इसके लिए ये आवश्यक है कि श्रोता की बुद्धि कैसी है, उसकी सामर्थ्य कैसी है, इन सब चीज़ों को वक्ता जाने। अब लेखन में तो हमें नहीं पता है कौन पढ़ेगा हमारा लिखा हुआ, तो हम अपने ढंग से जो एक स्टैंडर्ड मेथड है कि अन्वय के साथ कठिन शब्दों का अर्थ, पारिभाषिक शब्द हो तो हो उसकी परिभाषा, जो बात कही जा रही है उस बात के लिए जो कोई आवश्यक उदाहरण हो या पर्याय हो, वचन या कोई ऐसे तर्क हो, उनको देते हुए और अंत में उसका निष्कर्ष भी हम बताएं। इतना हम अगर कर पाते हैं तो अगर थोड़ी भी बुद्धि हो पढ़ने वाले में तो वो इस बात को समझ पाएगा। तो ये एक पद्धति है, वो पद्धति से व्याख्याकार चलते हैं। तो अब ये समझाते हैं एवं, अब ध्यान से देखो, एवं सतां स्म कर्तव्यम, इसमें कोई अन्वय की आवश्यकता नहीं है, वो अन्वित ही है। ये पाठ वेद है, प्रसिद्ध पाठ सदा स्म कर्तव्यम ऐसा है, पर इनको सदा की जगह सताम पाठ प्राप्त हुआ है, इसलिए उस तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो प्राचीन जो लिखावट होती है उसमें ऐसे पाठ भेद मिलना आम बात है और उसे सभी ने स्वीकार किया है। जैसे महाप्रभु भागवत व्याख्या करते हैं तो वहाँ भी महाप्रभु को ऐसा ज्ञात होता है कि भी इस विषय में ऐसा पाठ प्रचलित है, तो वो दोनों शब्द की व्याख्या वहाँ कर देते हैं, जिससे जिसको जो पाठ मिला हो उसके अनुसार वो अर्थ ग्रहण कर ले। या महाप्रभु को प्राप्त पाठ से कोई अन्य पाठ किसी को मिला हो, वो अशुद्धि का आरोपण महाप्रभु के ऊपर न कर दे, इसलिए इस तरह से दोनों तरह से व्याख्या होती है। तो एवं, एवं का अर्थ होता है अमुना प्रकारेण, यानी इस प्रकार स्वधर्माचरण रूपे प्रथम पुरुषार्थे सम्यक्तया निर्णीते। इस तरह से स्वधर्म के आचरण रूप प्रथम पुरुषार्थ यानी धर्म पुरुषार्थ, उसका सम्यक्तया निर्णय कर देने के बाद, अच्छी तरह से समझा देने के बाद, तदनंतरम
विश्वास युक्त हृदय न। अब धर्म क्या है वो समझ में आ गया तो एक विश्वास हो गया। कोई भी रास्ता हमें समझ लिया कि यहाँ से वहाँ होकर यहाँ से दाएं जाना है, फिर बाएं जाना है, पीछे सीधे जाना है, इस तरह से हम पहुँच जाएंगे, तब वो विश्वास आ गया। अब उस विश्वास युक्त हृदय से स्वनुष्ठिते च सति, स्वनुष्ठित का मतलब होता है सुष्ठुतया अनुष्ठिते, अच्छी तरह से उसका अनुष्ठान भी। एक बार विश्वास हो गया हृदय में, अब जैसे समझ में आया है उस तरह से हमने उसका अच्छी तरह से आचरण भी किया। काल अनवच्छेदेन स्मर्तव्यः एवं सताम स्म कर्तव्यम। अब उसको काल का अनवच्छेद यानी बीच में कोई गैप न रहे उस तरह से निरंतर सतत उसका स्मरण करता रहना चाहिए। किसे? वैष्णवैहि इति शेषः, जो वैष्णव है उसे इस तरह से स्मरण करना चाहिए। ही इति निश्चितम, यहाँ पर जो समर्थो ही, इसमें जो ही पद है वो निश्चय के लिए कहा गया है। सताम वैष्णवानाम ऐहिकम पारलौकिकंच सर्व कार्यम स्वयमेव यानी विनैव प्रार्थनेन करिष्यति। मूल में कहा है कि इस तरह से जो सत्पुरुष हैं उनको करना चाहिए, यानी भगवत भजन और भगवत स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान स्वयं जो कुछ भी करना होगा सो करेंगे। तो स्वयमेव करिष्यति उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो वैष्णव हैं उनके ऐहिक कार्य और पारलौकिक भी कार्य, इन सब कार्यों को भगवान बिना प्रार्थना के स्वयं ही करेंगे। ये जो धर्माचरण है या धर्मनिष्ठा है उसका ये फल है। जैसे भगवान अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये वो भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और अच्छी तरह से मेरी उपासना करता है उसके योग और क्षेम का मैं निर्वहन करता हूँ। योग का मतलब होता है अप्राप्तस्य प्रापणम योगः और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। तो जो प्राप्त नहीं है उनको भगवान प्राप्त करा देते हैं और जो प्राप्त है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अगर भक्त धर्मनिष्ठ होता है यानी भगवत सेवा परायण भक्ति परायण होता है तो फिर भगवान भी अपना कर्तव्य करते हैं। कुतः स प्रभुः इति, भगवान ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्रभु हैं। प्रभु यानी स्वामी हैं। तो स्वामी है वो सेवक का पालन करता है, वो स्वामी का धर्म है। सेवक का कार्य स्वामी की सेवा करना है। तो यदि हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लोक में भी तो ऐसा ही होता है। जो सेवक स्वामी की परिचर्या करता है निष्ठा से तो स्वामी उसका पालन करता ही है। यही बात भगवान भी स्वामी होने से करेंगे। तो स्वयमेव करिष्यति, क्योंकि प्रभु भगवान है। अब लौकिक स्वामी होते हैं उनको समस्या आती है। जैसे सब लॉकडाउन हो गया तो जैसे सेवक को समस्या आई इससे स्वामी को भी आई। और सेवक काम करने नहीं जा सकता था तो स्वामी पगार भी नहीं दे सकता था या आधा देता था। तो लौकिक में ऐसा होता है कि असामर्थ्य के कारण वो सेवक का पोषण नहीं कर पाता है।
ऐसा परंतु भगवान के साथ नहीं है। इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान समर्थ हैं। समर्थः स्वतंत्रश्च, ये दोनों बातें हैं। भगवान समर्थ भी है और स्वतंत्र भी है। उसका अर्थ समझाते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो हरिरेव। भगवान करने में, न करने में और किसी भी तरह से करने में समर्थ हैं, और ऐसा सामर्थ्य केवल श्री हरि में ही है। इसलिए सेवक का योगक्षेम वो श्री हरि अपनी इच्छा से, अपने इस अचिंत्य सामर्थ्य से प्रकट करेंगे और उसको संपादित करेंगे। अतो वैष्णवानां चिंताकरणम व्यर्थमेव। इसलिए उनका कर्तव्य तो भगवत धर्म का पालन करना है। उन्हें ये नहीं चिंता करनी है कि भगवत धर्म का पालन अगर मेरे पास कुछ नहीं हुआ तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये उसे सोचना नहीं है। और उसमें समर्थन में शास्त्र वचन देते हैं कि भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः सकिम भक्तानुपेक्षते। खाने ओढ़ने की चिंता वैष्णव वृथा करते हैं, क्योंकि जो विश्वम्भर है, पूरे विश्व का भरण करता है, वो अपने भक्तों की उपेक्षा कैसे करेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। अतो अत्र भगवद भक्तः तेन भगवदीयानाम ऐहिकम आमुष्मिक मनोरथानाम भगवतः स्वयमेव कर्तव्य रूपेण हेतुना निश्चिंतताम व्रजेत प्राप्नुयाद इत्यर्थः। और इसलिए यहाँ जो भगवत भक्त हैं उनका तेन निश्चिंतताम, मूल में दूसरा पाठ ततो निश्चिंतताम ऐसा है, प्रभु सर्वसमर्थो ही तेन निश्चिंतताम व्रजेत। ये पाठ श्री वल्लभ जी ने लिया है, और उसका अर्थ क्या है कि क्योंकि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं, निश्चित रूप से समर्थ हैं, इसलिए तुम निश्चिंतता को प्राप्त हो, निश्चिंत हो जाओ। तो इसकी व्याख्या यहाँ करते हैं कि जो भगवत भक्त हैं, यानी कि जो भगवदीय हैं, उनको कुछ अपने इहलोक संबंधी मनोरथ होते हैं, कुछ परलोक संबंधी भी मनोरथ हो सकते हैं। वो सभी मनोरथ भगवतः, भगवान के स्वयमेव कर्तव्य रूपेण हेतुना, भगवान स्वयं ही मुझे ये करने हैं ऐसा सोचकर भगवान संपन्न करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। तो भक्तों का कार्य भगवान अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। जैसे अवतार काल में हम इस बात को देखते हैं कि उनको जो जो भी कुछ इच्छा हुई ब्रज भक्तों को, जैसे बालकों को भूख लगी, ब्रजवासियों को इंद्र का कोप आ पड़ा, नंदराय जी आदि को भगवान के दिव्य लोक के दर्शन की कामना हुई, ऐसे कई कई प्रकार की इच्छाएं उनको हुई। और उन सभी इच्छाओं को भगवान ने ये माना कि क्योंकि ये केवल मेरे ही आश्रित हैं, इनका मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो इनकी इन कामनाओं को भी पूरा करना मेरा ही कर्तव्य है। तो भगवान ने उसे अपना कर्तव्य समझकर वो सभी इच्छाएं उनकी पूर्ण की। तो स्वयमेव करिष्यति यथोक्तम दशमस्कंधे तथा न ते माधव तावका क्वचित मृष्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिभुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकपमूर्ध सुप्रभो इति। वहाँ ये बात कही गई है भागवत में कि जो आपके हो चुके हैं ऐसे तावकाः न क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात्, आपके मार्ग से वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि
वो आपसे बंधे हुए हैं, और तयाभिगुप्ता आपके द्वारा वो रक्षित होकर विचरन्ति निर्भयाः, निर्भय होकर विचरण करते हैं। विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभो, जो विघ्न करने वाले बड़े बड़े विरोधी हैं, उनकी सेना के नायकों के माथे पर वो विचरण करते हैं। ऐसा भगवत भक्तों की महिमा में कहा गया है, क्योंकि अब उनको ये विश्वास है कि मेरा स्वामी श्री कृष्ण है, परब्रह्म है, अब मुझे किसका डर। इस तरह से जो भक्त होते हैं वो न केवल निश्चिंत होते हैं, वो निर्भय भी होते हैं। यहाँ पर स्फुटतया भगवान महाप्रभु अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, इस तरह से प्रथम श्लोक में भगवान भगवत सेवा है, वो पुष्टि जीवों का धर्म पुरुषार्थ है, ऐसा कहा। यहाँ भगवान पुष्टि जीवों के अर्थरूप हैं, जिसे हम निधि कहते हैं, ऐसा स्फुट निरूपण नहीं है। उसके बजाय प्रभु सर्वसमर्थो, ऐसा कहा। भगवान सर्वसमर्थ हैं। तो इन व्याख्याकारों की व्याख्या में तो वो बात नहीं आई है, पर अन्य व्याख्याकारों ने इसे समझाया है, और उसमें आप ये कहते हैं कि महाप्रभु ने क्यों ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण ही पुष्टि जीव का अर्थ है। ऐसा क्यों नहीं कहा? वो इसलिए नहीं कहा कि अर्थ है वो हमेशा गोपनीय है। हमारा जो खजाना है वो हम छुपा कर रखते हैं, वो हम किसी को बताते नहीं हैं। हमारी संपत्ति है वो लोगों से छुपाते हैं, इस भय से कि वो कहीं लुट न जाए, कोई चोर न जाए उससे। उसी तरह महाप्रभु ये कहना तो चाहते हैं कि कृष्ण ही मेरा अर्थ है, पुष्टि जीवों का अर्थ है, पर उसे स्फुट रूप से न कहकर छुपाकर कहा है कि वो समर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? नहीं, वो त्वयाभिगुप्ता, वो तो उसका मतलब है आपके द्वारा वो रक्षित हैं। ये तो प्रभु सर्व समर्थो ही, उसमें समर्थ पद में अर्थ है ना छुपा हुआ। वहां पर महाप्रभु ने प्रभु को ही अर्थ पुरुषार्थ के रूप में कह दिया है। उसका रहस्य व्याख्याकार ये समझाते हैं कि वो महाप्रभु ने स्फुटतया इसलिए नहीं किया कहा, क्योंकि अर्थ है वो प्रकट करने योग्य नहीं होता है। तो संग्रह कारिका में जैसे अर्थो हरिरेव ही, ऐसा साफ साफ कह दिया है वृत्रासुर चतुश्लोकी के निरूपण में। ऐसी स्फुटतया निरूपण यहाँ इसलिए नहीं किया है कि ये तो निधि है, इसे हमें छुपा कर रखना चाहिए। वो जितना हम इसको छुपाते हैं उतना वो रक्षित रहती है, बढ़ती है, और जितना हम इसको प्रकट करते हैं उतनी वो लुट जाती है। इसलिए वो निधि जहाँ जिस रूप में हो, हमारे घर में हो तो सेव्य स्वरूप के रूप में हो, हमारे हृदय में हो तो भावात्मक रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, उसका गोपन करना चाहिए, उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। तो जब हम टेरा खोलते हैं तो वो निधि खुल गई, वो लुट जाती है। इसी तरह हमारे जो भाव के द्वार हैं वो बुद्धि और वाणी से जब खुल जाते हैं तो उससे भी वो निधि है वो हमारे हाथ से चली जाती है, हृदय से निकल जाती है। जैसे नंदराय जी कर देने के लिए जब मथुरा गए और वहाँ वसुदेव जी के साथ मिले, तो वसुदेव जी ने उनसे ये संकेत में कहा। वसुदेव जी ने स्फुट शब्दों से ये नहीं कहा, क्योंकि न तो नंदराय जी इस बात को जानते हैं कि वसुदेव का बेटा मेरे यहाँ है, और न वसुदेव जी इस बात को इस समय उनको जताना चाहते हैं। पर उनको ये पता है कि मथुरा में कंस ने क्या क्या षड्यंत्र किए हैं,
और पूतना आदि को वहाँ ठाकुर जी को परिश्रम देने के लिए भेजा है। इसलिए नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, ऐसा संकेत में उनको कहा कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, गोकुल में उत्पात की संभावना मुझे दिखलाई देती है। तो ये क्यों कहा और इस तरह से क्यों कहा, लाग लपेट कर क्यों कहा? वो यही बात है कि वो उनके हृदय का भाव है, जो अर्थ रूप है, धन रूप है, और जिसको वसुदेव जी अपने हृदय में संजो कर बैठे हुए हैं। वो नंदराय तक को नहीं कहना चाहते हैं, उनको भी वो छुपा कर कहना चाहते हैं कि मेरा कृष्ण आपके यहाँ है और उसको परिश्रम होने की संभावना है, तो आप जल्दी से जाएं। ये प्रसंग हमें श्री महाप्रभु के 84 वैष्णव की वार्ता में एक प्रसंग में आता है कि एक बार महाप्रभु आप किसी गांव में पधारे, वहाँ आपके शिष्य के 2 बेटा रहते थे। तो महाप्रभु ने सोचा कि यहाँ आए हैं तो उनके क्या हालचाल हैं देखते जाएं। और वो जब वहाँ पर गए और उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गए हैं आपके पिताजी, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भगवत सेवा का कार्य है उसके लिए गए हैं। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। अब ये तो गुरु शिष्य, साक्षात गुरु शिष्य के बीच की बात है, यद्यपि उसमें ऐसा कोई लगाव छुपाव होना नहीं चाहिए कि हम गुरु से क्या छिपाना। पर महाप्रभु को उनकी वो भाषा अच्छी नहीं लगी। जब लिखा जाता है तो उसमें वो टोन पैदा नहीं होता है। महाप्रभु को बुरा लगने का कारण वो कुछ बोले इस तरह से होंगे जिससे कि कुछ ऐसा गर्व अभिमान उसमें झलकता होगा। तो महाप्रभु को वो अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उनके यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरे और दूसरे बेटे के पास गए। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो पेट लगा हुआ है, कुछ काम है, तो जाना पड़ा। ऐसा दिखावे का उत्तर दिया। जैसे वो पार्वती का और उनका तुलसा का प्रसंग है ना, जब श्री गोसाई जी ने उनसे पूछा कि क्यों ठाकुर जी सानुभावता जताते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो पेट भर खइयत है और नींद भर सोइयत है, आचार्य जी के ग्रंथन को पाठ अहरनिश करियत है। ऐसा उत्तर दिया। तो श्री गोसाई जी भी बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर देना हो उत्तर तो इस तरह से देना चाहिए। अब इसमें सब बात आ गई। आदमी कब चैन से सोता है? जब संतुष्ट हो तभी तो नींद आती है, नहीं तो नींद कहाँ आती है लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मनोभाव है, हमारे भीतर जो हमने जिसको बड़े परिश्रम से उस भाव को जगाया है, उसे हमें छुपा कर रखना है। अनाविष्कुर्वन अन्वयात, इस सूत्र में, इसके भाष्य में वहाँ महाप्रभु इस बात को प्रभुचरण समझाते हैं कि क्यों भगवत भक्तों को लोक और वेद का आचरण करने के लिए कहा जाता है, उनका क्या प्रयोजन है। क्योंकि जब आत्मधर्म भगवत धर्म है, इस बात को जब हमने समझ लिया, तब अन्य सब धर्म परधर्म हो गए। और जैसे यहाँ पर सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, वहाँ तो बहुत घिसकर महाप्रभु ने लिख दिया है कि नान्य क्वापि कदाचन, अन्य कोई धर्म कहीं भी कभी भी पुष्टि जीव के हो ही नहीं सकते हैं। तब फिर क्यों स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम ऐसा कहा जाता है? जाने दो लोक वेद धर्म को, वैसे ही नहीं निभ रहे हैं, काल बल से अपने आप ही क्षीण हो गए हैं, तब उनको पकड़े रखने की क्या दुख क्या है। पर वो इसलिए कि भगवत धर्म को हम छुपाएंगे कैसे? वो भगवत भाव को छुपाने के लिए लोक धर्म और वैदिक धर्म का एक आवरण भक्त को ओढ़ना चाहिए। तो अनाविष्कुर्वन, हमारे भगवत भाव का आविष्करण किए बिना, उसको छुपाकर लोक में भक्त की प्रसिद्धि एक सन्निष्ठ
सज्जन नीतिमान व्यक्ति के रूप में या धर्मनिष्ठ द्विज के रूप में होनी चाहिए, वो भक्त के लिए अभिलषित है। क्योंकि अगर ऐसी प्रसिद्धि होगी तो उसका भाव जो है या उसका जो निगूढ़ भाव है भक्ति का, वो छुपा रहेगा, वो प्रकट नहीं होगा। अगर वो छुपा रहा तो बढ़ेगा, और जिस दिन प्रकट हुआ उस दिन वो भाव बह जाएगा। तो इस अभिप्राय से महाप्रभु भी हमें ये समझाना चाहते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं। अब आप समझ जाओ, अगर आप सहृदय हो तो, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि भगवान है वो आपका अर्थ है, मेरा अर्थ है, मेरी निधि है, आपकी निधि है। जो महाप्रभु जब भगवत स्वरूप किसी के माथे पधराते थे तब जो शब्द बोलते थे कि ये मेरा सर्वस्व है, वो मैं तुमको पधराता हूँ, तुम इसे अपना सर्वस्व मानकर इनकी सेवा करना। ये शब्द जो महाप्रभु के थे, वही बात यहाँ पर महाप्रभु कोई और प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ पुरुषार्थ हुआ। जे ये दो शब्द नहीं समझ आए, भगवदीयना ऐहिक, फिर उस्मिक मनोरथा ना, वो संधि मतलब आमुष्मिक, आनुस्मिक, आमुस्मिक मतलब पारलौकिक। और जे ये जो निश्चिंतता ब्रजेत के बाद जो है ना, प्राप्यु या द्वितीयर्थ, तो उसको कैसे समझेंगे? ये व्रजेत शब्द का अर्थ किया प्राप्नुयात, तुम निश्चिंत हो जाओ, यानी तुम निश्चिंतता को प्राप्त हो। ये जी मुझे ये पूछना है कि जैसे धर्म में हमारे ऊपर झोंक था कि हमको ये करना है, तो ये दूसरे श्लोक में तो हमारे तरफ से तो कुछ प्रयत्न नहीं दिख रहे हैं, प्रभु के एंगल से दिखा। तो मेरा ये पूछना है कि पुरुषार्थ जब कहते हैं तो हमें करना है कि हमें प्राप्त करना है, वो दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और अर्थ के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मतलब ये तो आपने बोला कि धर्माचरण का फल है, तो हम कुछ नहीं करेंगे सेकेंड श्लोक में, वो पूछना है। किसी को कुछ कहना हो इस संबंध में? जी इसमें ऐसा ही लग रहा है कि मीन्स जैसे कोई बच्चे को हम बोध देते हैं कि ये सर्वस्व है, उसमें हमको समझना है कि हमको सर्वस्व है, भले कर्तव्य इस अर्थ में है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कुछ करने का व्यवहार नहीं आ रहा है, महाप्रभु जी ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि सर्वस्व है, तो फिर उसमें अभी हमको समझने की चीज़ है, सर्वस्व है तो हमारा व्यवहार क्या, हमारा आगे का जो भी उसके फॉलोअप क्या हमारा कर्तव्य है। जैसे कृष्णाष्टमी में महाप्रभु जी आखिर में कहते हैं कि ठाकुर जी कैसे है, तो सर्वसामत सहित, मतलब ठाकुर जी ये देने वाले हैं। महाप्रभु जी ऐसा नहीं कह रहे कि ठाकुर जी आपको देंगे, तो इस तरह से महाप्रभु जी ने इंडिकेशन दिया है कि सर्वस्व है। तो उस हिसाब से हमको जैसे आपने आज्ञा की कि टीकाकार खाली ऐसा कह रहे कि महाप्रभु जी ने अर्थ है इसलिए गुप्त करके अर्थ का भी वर्णन नहीं किया, अर्थ शब्द का यूज़ नहीं किया, तो फिर आगे हमको समझने की ज़रूरत है, उतना हम समझ सकते। हाँ, और कोई? जब यहाँ कहा है कि प्रभु सर्वसमर्थ है, वाको मतलब ये है कि स्वतंत्र है, वो स्वामी है जो आपने बताया, तो स्वामी है तो बट नेचुरल कि जब स्वामी की बात आ रही है तो अपन को सेवा करने को, अपने को सेवा करने को कर्तव्य प्राप्ति हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सर्वसमर्थ। और प्रभु की बात अर्थ जो आपने बताया कि छुपो रखना है, तो ये जो सब इंडिकेशन दिए गए है, वाको अर्थ ऐसे ही हो जाएगा कि अपन को वह सर्वसमर्थ प्रभु की जो स्वामी है उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे सिद्धांत मुक्तावली में पहले सेवा और सेव्य को स्वरूप बतायो, वाक्य बाद सेवक कैसे होने चाहिए वो बताए हैं। तो यहाँ में भी थर्ड फोर्थ श्लोक में जो पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ उसके बाद जो आ रहे हैं, वहाँ में भी बताएंगे कि प्रभु काम क्या होना चाहिए, और यहाँ पे प्रभु को स्वरूप बता के अपनो कर्तव्य हिडनली अपन को समझना चाहिए। और टीकाकार ने लौकिक वैदिक के अर्थ से भी समझाया है कि निधि को अपन को छुपा के रखना है और उनकी सेवा करनी है।
अचल कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जैसे मुझे इसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भावो भाव नया सिद्ध, तो ऐसी हम भावना करेंगे तो करने का पक्ष तो इसमें भी हमारे लिए है कि हमें भाव ऐसा करना है तो उससे हमें आगे जाके भाव सिद्ध होगा। तो इसमें भी कर्तव्योपदेश तो इसमें भी है। तो फिर वापस हम वो पहले श्लोक पे ही आ जाते हैं ना कि हमको करना है धर्म, फिर तो सेकंड और में कुछ करना नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर से वो पहला ही स्टेप आ गया ना कि सेवा सर्वभावे न करनी है, तो डिफ्रेंशिएट कहाँ हुआ? माइक में बोलो ना। क्या हो गया? जी तब तक मैं एक सेंटेंस कर दूं कि जैसे आपने बताया कि प्रभु सबकी इच्छा जानते हैं और इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो नंदराय जी ब्रजभक्त तो सबकी बात बताई, तो वैसे भी जो सेवक है तो उसके भाव के अनुरूप प्रभु जो निधि स्वरूप है तो वो प्रभु उनके अंदर भी, सेवक के अंदर भी वो भाव पन पाएंगे और वो सेवा कर पाएंगे। जैसे अब इसमें जैसे ऊपर तो ये आया कि सर्वभाव से प्रभु भजनीय है, अब यहाँ पे भी मतलब अन्य जो भी उसकी भगवत संबंधी चिंताएं या फिर लौकिक वैदिक भी प्रभु संभालेंगे, तो ऐसा भाव उसको रखना चाहिए भक्तों को। तो ये तो दोनों मतलब अलग बात लग रही है। मतलब वहाँ पे इस तरीके से बताया कि अन्य धर्म करने योग्य नहीं है, यहाँ पे उसी बात को वही बात लग रही है कि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ। तो मतलब यहाँ पे एंगल दूसरा है समझाने का, लेकिन कर्तव्योपदेश तो यहाँ पे भी है, ऐसा लग रहा है। इसके अंदर जैसे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मुझे याद नहीं है पर एक टीका के अंदर जो है वो समर्थ है, उसकी व्युत्पत्ति ऐसे की है कि सम्यक अर्थः समर्थः। तो वहाँ पर जो है वो अगर सम्यक अर्थ ऐसा हम बोलेंगे तो प्रभु ही जो है वो अर्थ है, तो कर्तव्योपदेश तो जो है वो वहाँ पर लग नहीं रहा कुछ, अगर ऐसी व्युत्पत्ति का विचार करें तो। अर्थ पुरुषार्थ में अगर हम ये भक्ति मार्गी दृष्टि से यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है, अर्थो हरिरे वही, भगवान स्वयं अर्थ हैं, ऐसा जब कहा जा रहा है तो सामान्य अर्थ क्या होता है? अर्थ पुरुषार्थ का साधन संपत्ति को जुटाना, इस अर्थ में ही तो हम करते हैं वो अर्थ पुरुषार्थ। अब जब महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान स्वयं अर्थ हैं, आपको जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी हम अगर ये पूछें कि तो फिर अर्थ पुरुषार्थ में हम क्या करें, महाप्रभु कहेंगे कि एक बार फिर पढ़ो। नहीं तो जे पहले आप ये स्पष्ट करिए कि पुरुषार्थ मीन्स अपने एफर्ट्स है कि नहीं है, वो पहले वो पता नहीं चल रहा है। धर्म में तो हमको करने हैं एफर्ट्स, हाँ। काम में भी ऐसे ही आ रहा है कि हमको ऐसी कामना रखनी है। इसने पहले कहा ना